हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्मॉल बिजनेसेस। इस वीडियो में पार्ट 1 होने वाला है स्मॉल बिजनेसेस का। मैं एक बार मीनिंग क्लियर कर देता हूँ स्मॉल बिजनेसेस का। स्मॉल बिजनेस होता क्या है? स्मॉल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो एक छोटा बिजनेस होता है जिसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, यानी जिसके ऊपर हमने पैसा कम लगे जिसको शुरू करने में, और उसमें जो लोग काम करते हैं, लेबर काम करती है, वो भी कम हो, और मशीनरी उसमें या छोटी सी या थोड़ी सी मशीनरी यूज़ हो रही हो या मशीनरी बिल्कुल ना यूज़ होती हो। Small businesses are those businesses that require less capital and less workforce and less or no machinery. स्मॉल बिजनेस और आइदर सर्विस, या तो मतलब स्मॉल बिजनेस सर्विस में होती है या रिटेल में होते हैं। रिटेल ऑपरेशंस लाइक ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। Indian government defines small businesses on the basis of the business ability to invest in plant and machinery। यानी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो स्मॉल बिजनेस को डिफाइन करती है उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है अपने प्लांट या मशीनरी में। अ स्मॉल स्केल बिजनेस इज अ बिजनेस सेटअप इन विच द फाइनेंशियल कमिटमेंट टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, whether made as an owner or on rental or purchase basis, does not exceed rupees 1 crore। यानी स्मॉल बिजनेस इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो बिजनेस है जिसमें जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट या मशीनरी में, वो 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट हुई हो। और जो भी बिल्डिंग्स या मशीनरी है या प्लांट है वो या तो खुद का खरीदा गया हो या रेंट पे हो। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो आगे काफ़ी कैटेगरीज में है, मतलब टोटल 9 तरह की कैटेगरीज है आगे स्मॉल बिजनेसेस में भी। स्मॉल बिजनेसेस यूनिट्स इन इंडिया कैन फॉल अंडर एनी द फॉलोइंग कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी कैपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर ये बेस है। जितने भी इसके आगे अलग अलग कैटेगरीज हैं स्मॉल बिजनेसेस की, ये सब कैपिटल के ऊपर बेस है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जितने पैसे हमें चाहिए होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे। तो पहली कैटेगरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेकंड है एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट, थर्ड है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, फोर्थ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वुमेन, फिफ्थ है टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट, सिक्स्थ है स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस, सेवन्थ है माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस, एट्थ है विलेज इंडस्ट्रीज, और नाइन्थ है कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो पहले हम आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज वन इन विच द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड रुपीज 1 करोड़। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें फिक्स्ड एसेट यानी कि प्लांट या मशीनरी में 1 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट लगी हो, 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। However, to cater the needs of small scale industries whose trust is on export promotion, यानी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती हैं, मॉडर्नाइजेशन में हो, उनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज रुपीज 5 करोड़। यानी उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 5 करोड़ तक हो सकती है जितना भी वो इन्वेस्टमेंट चाहेंगे फिक्स्ड एसेट पे। अब हम आते हैं एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट पे। ये बिल्कुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह ही है, मतलब कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। आगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन गेट द स्टेटस ऑफ एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री इफ इट इज सप्लाइज नॉट लेस देन 50% ऑफ इस प्रोडक्शन टू अनदर इंडस्ट्रीज रेफर टू एज अ पेरेंट यूनिट। यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है वो एंसिलरी जो होती है एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है वो तब बन सकती है अगर वो अपनी कम से कम जो उसकी प्रोडक्शन है कम से कम 50% या उससे ज़्यादा की प्रोडक्शन अगर वो अपनी पेरेंट कंपनी को दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मारुति सुजुकी की ले सकते हैं। अगर एक कंपनी है XYZ टायर्स की और वो मारुति की ही आगे सब कंपनी है और वो अपनी 50% से ज़्यादा जो टायर्स की प्रोडक्शन है वो मारुति सुजुकी को दे रही है अपनी कार्स में लगाने के लिए, तो मारुति की वो एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट है। The ancillary small industry can manufacture parts, components, tools, or intermediate products for parent unit।
Generally, the parent unit assists the ancillary unit by giving technical guidance as well as financial help. यानी जो पेरेंट कंपनी होती है वो अपनी एंसिलरी यूनिट को टेक्निकल गाइडेंस भी देती है और साथ में उसको फाइनेंशियल हेल्प भी करती है. थर्ड है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री enjoy the status of export oriented units if it exports more than 50% of its production. यानी जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स तब बन सकती हैं जब वो कम से कम अपना जो 50% प्रोडक्शन है और उससे ज़्यादा का एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि कंट्री से बाहर भेज रही हैं, दूसरी कंट्रीज में सप्लाई कर रही हैं. इट विल गेट इंसेंटिव्स लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, यानी उन्हें एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ मिलती हैं एंड अदर कंसेशन ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट. एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ का मतलब यहाँ पर माना जाता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ बाहर भेजनी है तो मुझे सब्सिडी मिलती है. जो एक्सपोर्ट का जो टैक्स वगैरह होते हैं, जितना भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसमें काफ़ी कम मतलब होता है, काफ़ी कम कर देती है गवर्नमेंट उसमें टैक्स, या और भी काफ़ी सब्सिडीज़ देती हैं, यानी बेनिफिट्स देती है मुझे. अब हम आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. यानी वो इंडस्ट्रीज जिन्हें वुमेन चलाती हैं, लड़कियां चलाती हैं या लेडीज़ चलाती हैं. दीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन विच वुमेन इंडिविजुअली, यानी एक या जॉइंटली मतलब इकट्ठी सबका ग्रुप, हैव शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 51%, यानी उसके शेयर्स हो 51% कम से कम या उससे ज़्यादा. सच यूनिट्स कैन अवेल स्पेशल कंसेशन ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी स्पेशल कंसेशंस उन्हें मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन. जो लोन होते हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट्स पे देना, या काफ़ी कंसेशंस मिलती रहती हैं उन्हें. अब आता है टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट. टाइनी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, इट इज़ डिफाइंड एज इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटरप्राइज whose investment in plant and machinery is not more than 25 lakh. यानी वो एंटरप्राइजेज को टाइनी इंडस्ट्री कहा जाता है जिनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है 25 लाख से ज़्यादा की ना हो. अब बारी आती है स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइजेज की. दीज आर दोज एंटरप्राइजेज हुज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी बट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के बट प्लांट एंड मशीनरी को मिला के, डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख, यानी 10 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट ना हो जिस पे, तो उसे हम स्मॉल स्केल सर्विस एंड बिजनेस एंटरप्राइज भी कह सकते हैं. अब बारी आती है माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेज की. दीज आर दोज एंटरप्राइजेज हुज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख, यानी जिनकी प्लांट एंड मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 लाख से ज़्यादा ना हो, उन्हें माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस कहते हैं. अब बारी आती है विलेज इंडस्ट्री की. विलेज इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज एनी इंडस्ट्री, यानी कोई भी इंडस्ट्री विच इज़ लोकेटेड इन द रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया में हो यानी गाँव में हो, विच प्रोड्यूसेस एनी गुड्स, रेंडर एनी सर्विस, यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाती हो या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती हो, विद और विदाउट यूज़ ऑफ पावर, यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहे यूज़ करे चाहे यूज़ ना करे, एंड इन विच द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर वर्कर डज नॉट एक्सीड ₹50,000, यानी 50,000 से ज़्यादा की कैपिटल ना हो पर वर्कर की, और सच अदर सम एज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनका चेंज करती रहती है, जो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से भी इनका कहा हो उस हिसाब से. फाइनली और लास्ट बारी आती है कॉटेज इंडस्ट्री की. क्या कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी गांव की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज जो होती हैं. दीज आर नॉट डिफाइंड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एज इन केस ऑफ अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं मानी जाती, इसका क्राइटेरिया दूसरा होता है. However, these are the following features of cottage industry. कुछ फीचर्स है कॉटेज इंडस्ट्री के. नॉर्मली यूज ऑफ फैमिली लेबर एंड लोकली अवेलेबल टेनेंट्स, यानी कि मेनली जो यहाँ पर लोग काम करते हैं फैमिली लेबर ही यूज़ होती है, मतलब घर के बंदे ही यहाँ पर काम करते हैं या जो आसपास के जो लोग होते हैं. नंबर सेकंड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज स्मॉल, यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो थोड़ी सी होती है. थर्ड है द इक्विपमेंट्स यूज इज सिंपल,
यानी जो इक्विपमेंट्स इस इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं। चौथा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, यानी जो गुड्स की प्रोडक्शन है वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से ही होती है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का मतलब है जो वहाँ की नेटिव, यानी जो वहाँ पर ही टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की होती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स, यानी सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं नॉर्मली इन देयर ओन प्रीमिसेस, यानी अपने एरिया में ही वो सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सिक्स्थ है दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद द प्राइवेट रिसोर्सेज, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड होती है इंडिविजुअल्स यानी पर पर्सन के हिसाब से, और वो प्राइवेट रिसोर्सेज ही मतलब अपने रिसोर्सेज ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें जैसे हम वीडियो अपलोड करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सी यू सून।